सुबह का वक्त है। गांव की गलियों में धूप धीरे धीरे उतर रही है। आंगन में बहन रंगोली बना रही है। चूल्हे से धुआं उठ रहा है। कहीं कोई आरती कर रहा है। आज का दिन खास है। आज भाई दूज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में भाई दूज नाम सुनते ही दिल में सुकून उतर आता है, जैसे बचपन की कोई प्यारी याद हवा में तैर रही हो। दिवाली की रौनक अभी फीकी नहीं पड़ी और बहनों के चेहरे पर फिर से चमक लौट आई है। हाथों में मेहंदी है, थाली में रोली, चावल, दीपक और मिठाई रखी है। आज बहन अपने भाई का तिलक करेगी। दुआ करेगी कि मेरे भाई को कभी कोई दुख ना लगे। गांव में भाई दूज सिर्फ त्योहार नहीं होता, यह तो एक एहसास होता है। मां की ममता, बहन की दुआ और भाई का साया, तीनों का मेल इसी दिन में दिखता है। कहते हैं भाई दूज कोई आज की बात नहीं है, ये तो उस जमाने से चल रही है जब यमराज खुद धरती पर आए थे। यमराज और यमुना की कहानी ही इस त्योहार की जड़ है। बहुत समय पहले यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आए थे। बहुत सालों बाद यमुना ने उनका खूब सत्कार किया, आरती उतारी, माथे पर तिलक लगाया और प्रेम से भोजन कराया। यमराज इतने खुश हुए कि बोले, जो भी बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी, उसका भाई अकाल मृत्यु से बचेगा। तभी से शुरू हुई ये परंपरा, भाई दूज। सोचो जरा, उस जमाने में जब दूरी भी रिश्ते को मिटा देती थी, तब एक बहन ने अपने प्यार से इतना बड़ा वरदान रचा। भाई दूज वही वरदान है, बहन की दुआ और भगवान का आशीर्वाद, दोनों का संगम। आज भी गांव की गलियों में यही नजारा दिखता है। बहनें जल्दी उठती हैं, नहा धोकर साड़ी पहनती हैं, थाली में दीपक सजाती हैं। छोटे बच्चे दौड़ते हैं, भैया आ गए, भैया आ गए। दरवाजे पर भाई आता है, बहन के चेहरे पर चमक है, भाई के दिल में अपनापन। थाली घुमाई जाती है, दीप जलता है, माथे पर तिलक लगता है। बहन की आंखों में आंसू हैं, खुशी के आंसू। भाई दूज की ये रस्म भले छोटी लगती हो, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा भाव छिपा है। ये सिर्फ पूजा नहीं, ये उस रक्षक भाव की याद है जो हर भाई में जन्म से होता है, और बहन की वो दुआ जो हर जन्म में साथ चलती है। गांव की मिट्टी में ये परंपरा ऐसे बसी है जैसे खेत में नमी। बिना नमी के खेत सूख जाए, और बिना इस रिश्ते के जिंदगी। हमारे यहां बेटियां मायके तभी आती थीं जब भाई दूज होती थी। भाई के माथे पर तिलक लगाती थी और बोलती थी, भैया तेरा साया कभी ना घटे। शायद इसलिए ये त्योहार सिर्फ एक दिन नहीं, एक एहसास है जो साल भर दिल में बसा रहता है। हर बहन चाहे कितनी भी दूर हो, इस दिन अपने भाई को याद जरूर करती है, और भाई भी चाहे शहर में हो या परदेश में, दिल से कहता है, मेरी बहन मुस्कुराती रहे। इस कहानी की जड़ें गहरी हैं। अब हम चलेंगे समय के उस मोड़ पर जहां से यह कथा शुरू हुई थी, जहां बहन थी, भाई था और उनके बीच था अमर प्रेम। बहुत पुरानी बात है। वो वक्त जब धरती पर राजा महाराजे राज करते थे, देवता स्वर्ग में बसते थे और नदियां आशीर्वाद की तरह बहती थीं। उसी समय एक भाई और बहन थे, यमराज और यमुना। यमुना नदी के रूप में धरती पर आई और यमराज यमलोक के स्वामी बने। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर एक दूसरे से मिलने का समय कभी नहीं मिल पाता था। यमराज अपने कर्मों में व्यस्त और यमुना अपने जल से जीवन देने में मग्न। समय बीतता गया। बहन रोज अपने भाई को याद करती, पर भाई अपनी जिम्मेदारी से बंधा हुआ था। कई बार यमुना ने अपने मन में कहा, काश मेरा भाई एक बार मेरे घर आ जाए, बस एक बार। मैं उसे तिलक लगाऊं, खाना खिलाऊं और अपने हाथों से आशीर्वाद दूं। दिन महीने बने, महीने साल, पर यमराज नहीं आए। एक दिन यमुना ने ठान लिया, अब चाहे जो हो, मैं अपने भाई को बुलाऊंगी। उसने मन में संकल्प लिया और भगवान से प्रार्थना की। कहा, हे प्रभु, अगर मेरा भाई सच में मुझे प्यार करता है तो आज वो मुझसे मिलने जरूर आए। उस दिन यमराज को भी अजीब सा एहसास हुआ। उनके दिल में एक मीठी बेचैनी उठी, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। यमराज ने अपने सेवक चित्रगुप्त से कहा, आज नर्क स्वर्ग के काम बाद में होंगे, पहले अपनी बहन से मिलकर आते हैं। और वो चल पड़े धरती की ओर। धरती पर उस दिन बड़ी सुंदर सुबह थी। यमुना अपने घर की सफाई कर रही थी। उसे पता नहीं था कि आज उसका भाई आ रहा है। जब यमराज पहुंचे तो यमुना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
उसने कहा, भैया, इतने साल बाद आए हो, आज तो मेरा घर धन्य हो गया। यमराज मुस्कुराए, बोले, बहन, काम के कारण देर हो गई, पर तेरी याद कभी नहीं भूला। यमुना ने अपने भाई के पांव धोए, आरती उतारी और माथे पर तिलक लगाया। उसने कहा, भैया, मैं चाहती हूं कि हर बहन को अपने भाई का साथ मिले, कोई भाई अकाल मृत्यु से ना मरे। यमराज उसकी भावना देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बहन, आज से जो भी बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी, उसका भाई कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होगा। मैं खुद उस पर कृपा करूंगा। यमुना मुस्कुराई। उस दिन दोनों ने साथ भोजन किया, बातें की, हंसे, और उस दिन से यह परंपरा शुरू हुई। आज जब भी बहन भाई दूज पर अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, तो उसी यमराज और यमुना की कहानी दोहराई जाती है। वो तिलक सिर्फ रोली का नहीं होता, वो वरदान का प्रतीक होता है। उसमें बहन का स्नेह, भाई की सुरक्षा और भगवान का आशीर्वाद छिपा होता है। यमुना ने सिर्फ अपने भाई को नहीं बुलाया था, उसने हर बहन के मन की बात कह दी थी, हर युग के लिए एक भावना छोड़ दी थी। भाई दूज उसी भावना का प्रतीक है। कहते हैं, जिस दिन यमराज अपनी बहन के घर गए, वो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। इसीलिए इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। और इसी दिन से शुरू हुई वो परंपरा जो आज तक जीवित है। कई जगह इसे भाऊ बीज, कहीं भाई टीका, तो कहीं भ्रातृ द्वितीया कहा जाता है। नाम अलग अलग हैं, पर भावना एक ही, भाई और बहन का अमर प्रेम। सोचो जरा, हजारों साल बीत गए, राज्य बदले, लोग बदले, पर यह रिश्ता वैसा ही बना रहा, क्योंकि यह सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, ये आत्मा का रिश्ता है। भाई दूज याद दिलाता है कि बहन का स्नेह और भाई का विश्वास हमेशा अटूट रहेगा। आज भी जब बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, तो उसके मन में वही भावना उठती है, भैया, तू हर मुश्किल से बचा रहे। और भाई जब अपनी बहन को मिठाई खिलाता है, तो मन ही मन कहता है, मेरी बहन हमेशा मुस्कुराती रहे। ये दो पल ही तो जीवन का सबसे प्यारा एहसास है। बाकी सब दुनिया की बातें हैं। भाई दूज सिर्फ पूजा नहीं, एक दुआ है, एक विश्वास है, एक रिश्ता है जो समय से परे है। यमराज और यमुना की कहानी भले प्राचीन है, पर उसका असर आज भी हर बहन के दिल में है। जब बहन थाली सजाती है, दीप जलाती है और तिलक करती है, तो यमुना की वही भावना उसके मन में होती है। कहते हैं, अगर कोई भाई उस दिन अपनी बहन के घर जाता है, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और बहन के घर का आशीर्वाद उसके जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। इसीलिए भाई दूज के दिन बहन के घर जाना शुभ माना गया है। कई जगह यह परंपरा है कि भाई को बहन अपने घर बुलाती है और उसे अपने हाथों से भोजन कराती है। कहा जाता है, जिस घर में बहन अपने भाई को खिलाती है, वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। यह है भाई दूज का सच्चा अर्थ। न कोई दिखावा, न कोई शोर, बस एक शांत भाव, प्यार और दुआ का। भाई दूज सिखाता है कि रिश्ता निभाने के लिए भाषा या रीति की नहीं, दिल की जरूरत होती है। जब यमुना ने अपने भाई को बुलाया था, तो उसने सिर्फ यमराज को नहीं, हर भाई को अपने बहन के घर आने का निमंत्रण दिया था, और हर बहन ने उस निमंत्रण को दिल में बसा लिया। यही वजह है कि आज भी हर साल ये त्योहार उतनी ही श्रद्धा से मनाया जाता है। तो जब भी तुम भाई दूज मनाओ, तो याद रखना, वो सिर्फ एक दिन नहीं है, वो हजारों साल पुरानी भावना है। एक ऐसा वादा जो एक बहन ने अपने भाई के लिए भगवान से किया था। कहानी यमराज और यमुना से आगे बढ़ती है, पर भाई दूज का रिश्ता सिर्फ देवताओं की दुनिया तक सीमित नहीं रहा। ये तो धरती पर, हमारे गांव गांव में उतर आया, हर घर में, हर दिल में बस गया। समय बीतता गया, रिश्तों के मायने बदले, लेकिन भाई बहन का ये प्यार कभी नहीं बदला। पहले के जमाने में बहनें दूर दूर ब्याही जाती थीं, न कोई गाड़ी, न फोन, न संदेश। साल में बस 2 बार मायके आना होता था, रक्षाबंधन और भाई दूज पर। इन 2 दिनों में वो सारे साल की बातें करती थीं, मां से गले लगती, भाई से हंसती और फिर थोड़े आंसू भी छोड़ जाती। भाई दूज के दिन वो अपने भाई का तिलक लगाती, कहती, तू सदा सुखी रह, और भाई जवाब में बोलता, तू भी खुश रह बहन, तेरे लिए तो मैं हर वक्त खड़ा हूं। ये बातें साधारण लगती हैं,
पर इन शब्दों में वो भाव छिपा है जिसने हमारे समाज को जोड़कर रखा। क्योंकि भाई दूज सिर्फ पूजा नहीं है, ये उस भाव की याद दिलाता है जहां भाई सुरक्षा का वादा करता है और बहन आशीर्वाद देती है। गांवों में इस दिन बहनें अपने घर की मिट्टी लाती थीं, उससे चौक बनाती थीं, दीप जलाती थीं और भाई को तिलक लगाकर उसके चारों ओर दीप घुमाती थी। कुछ जगहों पर इसे भ्रात द्वितीया कहते हैं, कहीं इसे भैया दूज तो कहीं भाई टीका के नाम से जाना जाता है। पर भाव सब जगह एक ही है, बहन का स्नेह और भाई की रक्षा। उत्तर भारत में बहनें अपने भाई को घर बुलाती हैं, कहती हैं, भैया आज तो तू मेरे घर जरूर आएगा। और भाई चाहे कितनी भी दूरी पर हो, उस दिन पहुंच ही जाता है। बहन उसके लिए खास खाना बनाती है। कुछ जगहों पर पूड़ी, कचौरी, हलवा और मालपुए बनते हैं, कहीं गुजिया तो कहीं लड्डू। भाई जब खाना खाता है तो बहन देखती रहती है, भैया पेट भर खा ले, कहीं कुछ कम न रह जाए। और जब भाई जाता है तो बहन उसकी झोली में मिठाई और स्नेह रख देती है, कहती है, भैया जल्दी फिर आना। ये सब सुनने में सादा लगता है, पर गांव की मिट्टी में इसका स्वाद कुछ और ही होता है। वो स्नेह, वो अपनापन, वो जुड़ाव जो शब्दों में नहीं, दिलों में बसता है। कहते हैं, जब कोई भाई दूज पर अपनी बहन के घर नहीं पहुंच पाता तो बहन यमुना में दीप प्रवाहित करती है। वो दीप उसके भाई का प्रतीक होता है। यमुना से प्रार्थना करती है, मेरे भैया की उम्र लंबी हो, उसकी राहों में कभी अंधेरा न पड़े। इसीलिए आज भी भाई दूज पर यमुना में दीप जलाने की परंपरा चलती है। मथुरा, वृंदावन और प्रयाग जैसे शहरों में भाई दूज के दिन लाखों दीप बहते हैं। हर दीप एक कहानी कहता है, किसी बहन की दुआ की, किसी भाई के वादे की। इस दिन का एक और खास पहलू है। कहते हैं, भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने फिर आते हैं। जो लोग उस दिन यमुना स्नान करते हैं, उन्हें यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। शायद यही कारण है कि इस दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है, यानी वो दिन जब यमराज और यमुना का मिलन हुआ था। भाई दूज की इस पौराणिक कथा में भले देवता हों, पर असल में ये हर इंसान की कहानी है। हर उस बहन की जो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती है, और हर उस भाई की जो अपनी बहन की रक्षा के लिए दुनिया से लड़ सकता है। इस त्योहार ने हमें एक बात सिखाई, रिश्ता खून से नहीं, भाव से बनता है। भाई दूज उसी भाव का पर्व है। आज भी जब कोई बहन तिलक करती है तो उस एक तिलक में न जाने कितनी दुआएं छिपी होती हैं। वो कहती नहीं, पर उसका हर शब्द यही कहता है, भैया तू मुस्कुराता रहे, तेरा जीवन उज्जवल रहे। और भाई चाहे बड़ा हो या छोटा, बहन के माथे का वो तिलक देखकर अपनी सारी थकान भूल जाता है। उसे लगता है यही तो असली घर है, यही तो असली रिश्ता है। भाई दूज के इस भाव ने हमारे समाज को एक सूत्र में बांधा है, क्योंकि जहां रिश्ते टूट रहे हैं वहां ये त्योहार याद दिलाता है कि अपनापन अभी जिंदा है। और जब तक भाई दूज मनाई जाती रहेगी, तब तक बहन का प्यार और भाई की जिम्मेदारी कभी नहीं मिटेगी। कहते हैं, वक्त बदल जाता है, रीति रिवाज बदल जाते हैं, पर भावनाएं नहीं बदलती। भाई दूज इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। हर साल जब यह दिन आता है तो यमुना का पानी जैसे एक ही बात कहता है, भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र है। वक्त बदल गया है, अब न वो पुराने गांव रहे, न वो मिट्टी की गलियां, न वो चूल्हे की महक। पर भाई दूज का एहसास आज भी वैसा ही है। पहले भाई दूज पर भाई बैलगाड़ी या पैदल बहन के घर पहुंचता था। आज ट्रेन, बस, बाइक, यहां तक कि मोबाइल वीडियो कॉल से भी त्योहार मन जाता है। पर प्यार वो नहीं बदला। आज भी बहन उसी दिल से तिलक लगाती है। फर्क बस इतना है कि अब उसके पास थाली में स्टील की आरती है और भाई की जेब में मोबाइल, लेकिन दोनों के दिल में वही पुराना अपनापन है। शहरों में अब बहनें भाई को घर बुला नहीं पाती, पर ऑनलाइन कॉल पर भी तिलक करती हैं। कुछ तो स्क्रीन पर ही रोली लगा देती हैं और भाई हंसते हुए कहता है, चल बहन, अब तो डिजिटल तिलक हो गया। गांवों में आज भी वो परंपरा वैसे की वैसे है। बहन सुबह उठकर नहा धोकर साड़ी पहनती है, घर का आंगन लिपती है, रंगोली बनाती है और फिर थाली सजाती है। थाली में दीपक, चावल, रोली, फूल, मिठाई सब रखती है। मन में सोचती है, भैया कब आएगा। जब भाई दरवाजे पर पहुंचता है
तो बहन की आंखों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो दौड़कर भाई के पैर छूती है और भाई कहता है, अरे बहन, छोड़ अब ये औपचारिकता। बहन मुस्कुरा देती है, पर तिलक करते वक्त उसकी आंखें भीग जाती हैं। वो पल, वो छोटा सा तिलक, उसमें न जाने कितने जन्मों की मोहब्बत बसी होती है। भाई दूज अब सिर्फ पारंपरिक नहीं रहा, ये अब आधुनिक जीवन का भी हिस्सा बन गया है। आज की पीढ़ी भले व्यस्त हो, पर इस दिन सब कुछ छोड़कर बहन के पास जरूर जाते हैं। कुछ जगहों पर तो ऑफिस की छुट्टी भी ले लेते हैं। कहते हैं, बॉस, आज तो बहन का दिन है, नहीं गए तो नाराज हो जाएगी। और बॉस भी मुस्कुराकर कह देता है, जाओ जाओ, बहन का आशीर्वाद जरूरी है। कई परिवारों में अब बहनें नहीं हैं या भाई नहीं हैं, पर फिर भी लोग इस दिन अपने पड़ोसी या दोस्त को भाई बना लेते हैं। कहते हैं, रिश्ता खून से नहीं, अपनापन से बनता है। भाई दूज यही सिखाता है। आजकल सोशल मीडिया पर भी यह त्योहार खूब मनाया जाता है। लोग फोटो डालते हैं, मेरे भैया, मेरी जान, हैप्पी भाई दूज। और भाई नीचे कमेंट करता है, हमेशा मुस्कुराती रहना बहना। कई बार तो बहनें अपने भाई के लिए वीडियो बनाती हैं, पुरानी तस्वीरें जोड़कर प्यारा सा गाना लगाती हैं और कहती हैं, भैया तू है तो सब ठीक है। समय के साथ त्योहार का रूप बदला है, पर इसकी आत्मा वैसी ही है। जहां पहले मिट्टी के दीप जलते थे, अब बिजली की लाइटें जलती हैं। पर बहन की आंखों में जो रोशनी है, वो आज भी उतनी ही सच्ची है। भाई दूज अब एक दिन से बढ़कर एक भावना बन गया है। वो हर बहन के मन में बसता है, जो अपने भाई को देख मुस्कुरा उठती है। कई बार लोग पूछते हैं, भाई दूज क्यों जरूरी है? तो जवाब आसान है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि परिवार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए दुआ करना है। इस त्योहार ने रिश्तों की अहमियत समझाई है। जब भाई दूज आता है, तो दूर दूर बसे लोग भी जुड़ जाते हैं। दिलों के बीच जो फासले हैं, वो मिट जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई और बहन में सालों से बात नहीं हुई, पर भाई दूज का दिन आते ही बहन तिलक भेज देती है, डाक से या किसी के हाथ। और भाई जब उसे देखता है, तो उसका दिल भर आता है। वो सोचता है, रिश्ता चाहे कितना भी दूर क्यों ना चला जाए, प्यार कभी खत्म नहीं होता। भाई दूज यही सिखाता है, रिश्तों में दूरी नहीं, बस दिल में जगह चाहिए। आज की दुनिया में जहां हर चीज बदल रही है, वहां ये त्योहार हमें हमारी जड़ों की याद दिलाता है। बताता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और किस मिट्टी से बने हैं। क्योंकि भाई दूज सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये हमारी पहचान है। ये बताता है कि भारत अब भी वही भावनाओं की धरती है, जहां एक बहन की दुआ भाई के लिए वरदान बन जाती है। कहते हैं, हर त्योहार कुछ सिखा कर जाता है, कुछ दिन की रौनक देता है, पर भाई दूज ये सिर्फ रौनक नहीं देता, ये दिल को सुकून देता है। इस दिन बहन के दिल में जो दुआ होती है, वो किसी मंदिर की घंटी से कम नहीं। वो जब तिलक लगाती है, तो बस इतना नहीं कहती कि तू लंबा जिए, वो ये भी कहती है, तेरा रास्ता हमेशा उजला रहे, तेरे कदमों में कभी ठोकर न लगे। भाई दूज हमें ये समझाता है कि इस दुनिया में अगर कोई रिश्ता सबसे सच्चा है, तो वो है भाई और बहन का रिश्ता। इसमें दिखावा नहीं, बस अपनापन है, विश्वास है, एक दूसरे की चिंता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हर कोई अपनी दुनिया में खो गया है, भाई दूज हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। कितने दिनों से बहन से बात नहीं की, कब आखिरी बार उससे बिना किसी कारण के हंसे थे। भाई दूज उस याद को फिर से जिंदा करता है। वो बचपन की हंसी लौटाता है। वो वही दिन याद दिलाता है जब बहन अपने छोटे भाई को पकड़कर स्कूल भेजती थी और भाई उसकी छोटी खींचकर भाग जाता था। वो छोटे छोटे झगड़े, वो रूठना, वो एक दूसरे के बिना अधूरा होना, यही तो भाई दूज का असली अर्थ है। अब सोचो जरा, अगर ये त्योहार ना होता, तो शायद हमें एहसास भी ना होता कि रिश्ते निभाने के लिए वक्त देना कितना जरूरी है। भाई दूज हमें रिश्तों की अहमियत सिखाता है। कहता है, धन, दौलत, शोहरत सब मिट जाएंगे, पर बहन की दुआ और भाई का साया हमेशा रहेगा। आज भी जब कोई बहन तिलक करते वक्त कहती है, भैया तू खुश रहना, तो उसके शब्दों में आशीर्वाद नहीं, एक पूरा ब्रह्मांड समाया होता है। और भाई जब बहन के माथे पर हाथ रखता है,
तो वो सिर्फ रक्षा का वादा नहीं करता, वो कहता है, तेरी हंसी मेरी जिम्मेदारी है। यही तो है भाई दूज की आत्मा। ये त्योहार सिर्फ एक दिन नहीं, ये वो रिश्ता है जो जन्म जन्मांतर तक चलता है। कई लोग कहते हैं अब तो जमाना बदल गया है, पर क्या सच में? क्योंकि जब भाई दूज आता है तो सबसे आधुनिक शहर में भी किसी न किसी को अपनी बहन की याद आ ही जाती है। कोई कॉल करता है, कोई वीडियो भेजता है, कोई सिर्फ हैप्पी भाई दूज लिखकर मैसेज कर देता है। पर उस छोटे से शब्द में भी अपनापन होता है। भाई दूज हमें जोड़ता है। वो हमें याद दिलाता है कि रिश्ता निभाने के लिए बड़े काम नहीं, बस सच्चे दिल की जरूरत होती है। और यही इस त्योहार की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब बहन तिलक करती है तो उसका हर शब्द ईश्वर तक पहुंचता है। वो कोई साधारण तिलक नहीं होता, वो उसकी आत्मा का आशीर्वाद होता है। कैसा कहते हैं, मां धरती है, पिता आसमान, और बहन वो हवा है जो इन दोनों को जोड़ती है। वो ना हो तो घर सूना लगता है। भाई दूज उस हवा की तरह है जो रिश्तों में खुशबू भर देता है। आज अगर हम ये त्योहार मनाते हैं तो ये सिर्फ परंपरा नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगली पीढ़ी को भी सिखाए कैसे एक छोटा सा तिलक, एक छोटी सी दुआ जिंदगी में बड़े चमत्कार कर सकती है। क्योंकि जब तक बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती रहेंगी, जब तक भाइयों की झोली में बहन की दुआ रहेगी, तब तक इस धरती पर अपनापन जिंदा रहेगा। भाई दूज हमें यह एहसास कराता है कि असली सुख रिश्तों में है, न कि चीजों में। और जब भाई अपनी बहन की हंसी सुनता है तो उसे समझ आता है यही है सबसे बड़ी दौलत। तो जब अगली बार भाई दूज आए, बस एक बात याद रखना, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये वो पल है जब तुम्हें रुककर अपने बचपन, अपने परिवार और उस प्यारे रिश्ते को महसूस करना चाहिए जिसने तुम्हें इंसान बनाया है। क्योंकि भाई दूज का असली मतलब यही है, प्यार, अपनापन और एक ऐसा रिश्ता जो वक्त की हर कसौटी पर खरा उतरता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।